जो उन पूछा कुछ सही सही बता दे। नहीं वो तो अभी हम पूछेंगे। आप पहले मैं आपसे समस्या, फिर मैं माइक लेके फिर आपसे हम सवाल करेंगे। अभी हम ये पूछना चाहते हैं कि वो 10 बिस्सा जमीन था बंजर जमीन। हाँ जी भैया, जितना उनका मकान बना है ना, हाँ, वो सब मेरे कब्जे में था। मेरा वहां पे आपको मैं प्रूफ दिखा दूंगा कि उस समय का फोटो है। मेरा वहाँ छप्पर था, वहां मेरी भैंस खा रही थी, वहां हम गन्ना का जूस निकालते थे, वहीं पे सारा सिस्टम था, हम वहीं रहते थे। हमारा इतना मोटा मोटा पेड़ था, 2-3 सब कुछ मैंने छोड़ दिया। और ये लोग पेड़ को कैसे काटे मालूम है आपको? ऐसे जड़ खोद के, और मेरी बाउंड्री भी थी, पूरी बाउंड्री का ईंट उखाड़ ले गए हैं। अच्छा। हाँ, उसका भी फोटो मेरे पास है, हम वो भी आपको दिखा सकते हैं। पेड़ की जड़ में ऐसे गड्ढा खोद के ये लोग उसमें आग लगा के जला जला के पेड़ हमारा खत्म किए हैं। और जबरदस्ती इतनी कि आप पूछिए मत। उसके बाद जब मैंने सब छोड़ दिया तो अब उनको मेरा पूरा मकान चाहिए। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते थे ये जो कुटकवा बना है। भैया ठीक है, आपके पास ताजमहल है, अब मेरे पास कुटका है तो फिर। और ये छप्पर था यहाँ पे, पतरा था यहाँ पे पूरा। कॉलोनी पास हुई तब मैंने ये गाटर पटिया लगवा के एक अलग से रूम मैंने बनवाया। नहीं तो आप देख सकते हो मैं कैसे रह रहा हूँ। मेरे पास एक शौचालय तक नहीं है यार अभी तक। 5-5 बच्चियां हैं मेरे पास, शौचालय नहीं। लेकिन शौचालय तक नहीं है। आप देखो ना कि ये आदमी जिंदा कैसे रहता है, गरीबी क्या चीज होती है, आप देखो सामने से। अच्छा चाचा बताइए, शौचालय तो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया, प्रधान लोग का ये काम था, आपने नहीं किया गया। भैया फिर वही बात आ जाती है कि गरीब को पूछता कौन है यार। अच्छा, वर्तमान में जो प्रधान जी थे आपके साथ खड़े हैं, जी जी बिल्कुल खड़े हैं। वो कितने साल से प्रधान है, क्या इस बार जीते हैं कि नहीं नहीं, देखिए अभी पहली बार ही जीते हैं वो, अच्छा। और मेरे साथ में खड़े हैं। अच्छा, उस बंजर जमीन को लेके विवाद में कितनी बार FIR दर्ज हुआ था वो जमीन को लेके? भैया FIR तो दर्ज ही नहीं हो रहा था। हम नहीं लोग नहीं, जाते उसमें थे। पहले भी ये विवाद आपसे काफी बार भी जी हुआ। सन 95 से चल रहा है। 95 से चल रहा, तो आप एप्लीकेशन कितना बार दे चुके थे? बहुत बार दिए भैया, उसकी गिनती नहीं है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, जब ये वर्तमान में प्रधान जी बने थे उसके बाद भी 1-2 बार ऐसा घटना हुआ था कि नहीं हुआ था? जी वो खुद खड़ा होके बोलते थे कि यार कहाँ कहाँ तक कैसे क्या करोगे, चलो समझौता करवाते हैं। हाँ। तो हमने कहा भैया हमने तो दे ही दिया है, अब पूछो उनसे जहां तक उनको लेना हो ले लें। तो बोले यहाँ तक ले लो, तो ये जो बाउंड्री छोटी सी आप देख रहे हैं ना, तो बोले यहाँ तक चाहिए। हमने कहा भैया 3 हाथ और दे दो, हमारा रास्ता छोड़ दो, बाकी उनको दे दो यार, हमको नहीं चाहिए। और जब बाउंड्री जुड़वाने लगे हम लोग, अच्छा। पैसे तो थे नहीं, किसी तरह से उधार पे ईंट मंगवाया मैं। जी हम पूरे परिवार के लोग, 2 मिस्त्री किए थे 3 ठो, जी और हम पूरे परिवार के लोग लेबर का काम कर रहे थे। जी तब तक उन्होंने पुलिस को बुलवाया जी। और हमारे मिस्त्री को भी पकड़वा के बंद करवा दिया। वो लोग बेचारे भी मार खाए। अच्छा। इन्होंने पैसा दे के उन लोगों को मार खिलवाया कि ये सब साले गलत है। अच्छा। तो ये क्या करेंगे हम? अरे यार और लेना था, 2-4 हाथ और ले लेते। ये सब करने की जरूरत थी क्या, मेरी समझ में यही नहीं आता। तुमको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। आप 10-20 लाख मुझको ही दे देते, मैं जाता खेत में घर बनवा लेता, अपने बच्चों को ढंग से पाल पोस देता। हमको पैसे की जरूरत थी, तुमको जमीन की भूख थी, तो तुम हमारा पूरा ले लिए होते, जी हम छोड़ के चले गए होते। जी हमको 10-20 लाख दे दिए होते तो हम तो चुपचाप चले जाते ना यहाँ से। जी। तुमको लेना था तुम ले लेते, तुम्हारी भूख भी मिट जाती, हमारा परिवार भी बसा रहता। हमने चौराहे से लेके गांव तक आया, आपके लड़का का इतना नाम इतना अच्छा, कभी किसी से कोई रेट ही नहीं, कभी किसी से कोई विवाद नहीं, कभी किसी से कोई भी मतलब कोई भी प्रकार का उसका घनिष्ठी नहीं था, ना ज्यादा वो फालतू किसी से मतलब कुछ रखता था, नहीं। अपने काम से काम करता और मैं हमेशा समझाता रहता था कि बाबू देखो, कोई ये न कह दे कि हमको कभी कि रमितवा तोर बेटुआ,
इसी तरह समझाते थे उसको कि कोई ये न कहे कि हे रंजीतवा तोड़ बेटा हुआ इसे सारे। तो बेटा इस तरह से रहना, तुम्हारे पास हुनर है, काबिलियत है, ताकत है, तो कभी बेवजह का प्रदर्शन मत करना। बिल्कुल सही। मैं वेद शास्त्र पढ़ाता था, उस किताब को देख लीजिए। और किसी घर में ये सब किताबें मिलेंगी? दिखाएंगे उसको। हमारे घर में किताबें मिल रही हैं, बगल के घर में तलवारें मिल रही हैं, रिवाल्वर कट्टा मिल रहा है, गड़ासी मिल रही है। इतना बड़ा अपराध तो जो एक पाकिस्तान के कसाब लोग होते हैं उनके पास इतना, तालिबान वाले होते हैं, तालिबानी। और इस तरीके का ये बांग्लादेशी देशद्रोह जैसे कहा जाता है, वो इंसान के पास इतनी ज्यादा तलवारें, बंदूकें, सब कुछ था। आखिर में मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहले से सतर्क था, सामान सब एकजुट किया था कि मुझे हत्या करना है तो करना है। जी बिल्कुल। अरे इस घटना से 8 दिन पहले गाय भैंस सब बेच दिया उन्होंने। अच्छा, जो यहाँ के डीएसपी साहब आके, और मैंने सुना था कि स्पीच दिए थे मीडिया के सामने कि 42 साल से मामला चल रहा था। मैं तो उस टाइम सन 95 से मामला है भैया। नहीं, टोटल 42 साल हो गया, मतलब उनका कहना था 95 से चल रहा था। चलो 29-30 साल हो गया। जी ठीक है, वो 42 साल का जी, उन लोगों को नहीं मालूम होगा कि कब तो मेरा मतलब ये चीज है कि डीएसपी साहब से ये कोई नहीं पूछने वाला था कि आपको ड्यूटी जब दिया जाता है और जब ये कई बार FIR दर्ज हुआ तो उसके बाद आप बैठे थे, अगर उस टाइम चाहते, वो बंजर जमीन का मालिक कौन होता है? प्रधान। सुनिए, यहाँ प्रधान जिसको बनाया जाता है, ग्राम सेवक, वो नाला नाली रोड उसका सबका जिम्मेदार वो होता है। सबसे बड़ा लापरवाही तो उनका। उसके बाद कानून गो, तीसरी बात पुलिस प्रशासन की, जो इतनी बार FIR दर्ज हुआ और उसके बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। जब उसका बेटा जब कट्टा लेके दौड़ा था, उसका वीडियो हमने गौरा बादशाहपुर थाने पे अवेलेबल कराया था। मैं उस समय घर पे था, लेकिन काश उसी समय उन्होंने चेक कर लिया होता, उसके घर से हथियारों की जखीरा निकल गया होता और आज हमारा बेटा हमारे साथ में होता। बिल्कुल होता, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। किस किस को दोष दूं मैं? फिल्मी स्टाइल में मेरे बच्चे की गर्दन उड़ा दी जाती है तो क्या करूं मैं? आप बताओ मैं क्या करूं? मैं तो मौके पे था भी नहीं। देखिए, मैंने उस टाइम वीडियो देखा तो मुझे यही लगा कि सोचे एक छोटी सी गलती से चोरी मंगेश सिंह यादव का हत्या हुआ था, छोटा सा चोरी किया था, उसका इनकाउंटर, इतना बड़ा ये क्राइम किया। जी जी, मैं इसी बात पे बात करना चाहता हूँ कि मंगेश यादव के लिए इतना सब कुछ हुआ और अनुराग यादव एक खिलाड़ी, नेशनल इंटरनेशनल खेलने वाला बच्चा, उसके अंदर कोई भी वो समस्या और कोई समस्या नहीं, कोई विकृति नहीं, और कोई ये दुर्भावना नहीं, वो बच्चा चोर भी नहीं था, तो क्या कोई यहाँ आ नहीं सकता? सिर्फ सबको राजनीति चाहिए तो कर लो यार राजनीति, हमसे क्या मतलब है? मेरा बेटा वापस तो कोई नहीं करेगा, नहीं। लेकिन सबको राजनीति करनी है, करो। लेकिन मैं गरीब बाप आज रो रहा हूँ, लोग तमाम बातें बनाते हैं। खेसारी लाल आए थे 25 लाख दे गए, फलाने आए थे 50 लाख दे के गए, ये आए थे वो इतना दे के गए, बैंक हाँफ रही है। अरे यार, इतनी सारी बातें करने से पहले बाप के दिल से पूछो कि उसके दिल पे गुजर क्या रही है। और कोई नहीं आया था यहाँ, बिल्कुल जानते हैं, कोई नहीं आया था। इतनी फेक न्यूज बनाते हैं, और जो फेक न्यूज बनाने वाले हैं उनसे भी निवेदन है कि भैया ईश्वर न करे कि आपके बच्चे के साथ कभी ऐसा हो, और जिस दिन होगा उस दिन आपको इस बाप के दिल का दर्द पता लगेगा कि पागल आदमी पैसा कैसे है। चाचा, मुझे तो उस दिन मर जाना था। मैं उसी बात पे आया हूँ कि आप बताइए कि जब वो एक हफ्ते के अंदर में मंगेश यादव का इनकाउंटर हो सकता है, तो आज 30 से लेके 30 और आज 7 तारीख है, ठीक है।